जय जिनेन्द्र। जैन तत्वज्ञान पार्ट 10 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आरा के बारे में, काल चक्र के बारे में। एक आरा किसको बोलते हैं अथवा एक काल चक्र किसको बोलते हैं, जहां हम इतने घूमते रहते हैं। आज का सब्जेक्ट भी मुझे मालूम है आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि इसमें भी थोड़े नंबर्स आएंगे, मैथमेटिक्स आएंगे, बाउंसर जाएगा। लेकिन हम इसको इजी करके पढ़ने की ट्राई करेंगे, एकदम इजी वे से। नहीं समझ में आए तो भी सुनना, 2-3 बार सुनना, ये मेरी प्रार्थना रहेगी, क्योंकि इतनी बेसिक नॉलेज तो हमको होनी चाहिए, इतनी तो अभी हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो एक सर्कल बना दीजिए, एक अच्छा सा सर्कल। ये सर्कल ठीक नहीं बना है, लेकिन एक मोटा मोटी समझ लीजिए कि एक सर्कल है। ओके, अभी ये सर्कल में से एक बीच में से इसको दो डिवीजन कर देता है, एक लाइन कर देते हैं। तो इस तरफ एक हो गया और इस तरफ एक हो गया। एक उत्कर्ष कार होता है और एक अपकर्ष कार होता है। उत्कर्ष मतलब जो बुराई से अच्छाई की ओर जाए, और एक अपकर्ष मतलब अच्छाई से बुराई की ओर जाता हो। जो उसको उत्सर्पिणी काल भी बोलते हैं, जो बुराई से अच्छाई की ओर जाते हैं उसको उत्सर्पिणी काल बोलते हैं। एक शॉर्ट के लिए बाद में हम टेबल इसको बनाएंगे एक अच्छा सा, लेकिन अभी समझ लीजिए। और जो अच्छाई से बुराई की ओर जाए उसको बोलते हैं अवसर्पिणी काल। अवसर्पिणी काल, काल एक ही है, एक पूरा बड़ा सा काल है, काल चक्र है। इसको हमने एक बीच में डिवीजन कर दिया, ये हो गया उत्कर्ष और ये हो गया अपकर्ष। अभी इसमें भी हर एक में हमको 6 बॉक्स बनाने हैं। तो 6 बॉक्स कैसे बनाएंगे? आरा बोलते हैं ना, 6 आरा, यहाँ पे 6 आरा आएगा, यहाँ पे 6 आरा आएगा। तो पिज्जा जैसे काटते हैं ना, पिज्जा लोग कैसे करते हैं, ऐसे यहाँ से काटते हैं, फिर यहाँ से एक लाइन लेके जाते हैं, एक हो गया उनका। फिर एक यहाँ से ऐसे करते हैं, फिर यहाँ से ऐसे करते हैं, फिर यहाँ से ऐसे करते हैं, और फिर यहां से ऐसे करते हैं। तो आप देखेंगे कि 6 भागों में बट गया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 है तो ये 2, 3, 4, 5, 6, और यहां पे फिर से 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, ये टेबल समझने के लिए, ये सर्कल, अभी आरा सर्कल, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा यहाँ पे साइज के हिसाब से, मैं बताऊंगा। अभी ये जो अवसर्पिणी काल है यहां से और यहां तक, इसमें अच्छाई से बुराई की ओर जाते हैं। यहां पे क्या होता है, सुगम सुगम बोलते हैं। अच्छा ही अच्छा, सुखी सुख होता है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं होता है, सुख ही सुख, सुख के ऊपर सुख, इतना बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया। दूसरे आरे में क्या होता है, सुख, सिर्फ क्या होता है, सुख, याद रहेगा ना। तीसरे आरे में क्या होता है, सुख दुख, यानी सुख ज्यादा दुख थोड़ा सा, यहां से दुख चालू हो जाता है। लेकिन चौथे आरे में क्या होता है, दुख सुख, दुस्सम सुगम बोलते हैं, यानी दुख और सुख, यानी दुख ज्यादा होता है, सुख कम होता है। पांचवें आरे में दुस्सम बोलते हैं, यानी यहां दुखी है। हम अभी 5वें आरे में हैं। हम कहां पे हैं, हम अभी, कोई हमको पूछेगा तो हम अवसर्पिणी के 5वें आरे में हैं। फिर 6ठे में दुस्सम दुस्सम, दुखी दुख, कुछ भी नहीं है वहां पे, दुख के ऊपर उसके भी अपरंपार दुख। फिर जब उत्सर्पिणी आएगा तो वहां दुख से सुख में जाते हैं, बुराई से अच्छाई में जाते हैं, पाप से पुण्य में जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे दुस्सम दुस्सम पहले चालू होएगा, जब दूसरा आरा चालू होएगा तभी दुस्सम दुस्सम उत्सर्पिणी का। फिर दुख दुस्सम, फिर यहाँ पे दुस्सम सुखम, यानी दुख ज्यादा सुख कम। फिर सुखम दुस्सम, यानी सुख ज्यादा दुख कम, सुखम सुख होएगा, और एक में सुखम सुखम, बस सुख 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 और कुछ भी नहीं। तो एक आरा, समझ में आ गया, सिंपल है।
पिज्जा जैसे काटते हैं, एक बड़े से पिज्जा को 12 पीस में काटना है तो वैसे करना है, लेकिन सबसे पहले एक डिवीजन बनाना है उत्सर पिनी का और एक बनाना है अवसर पिनी का। ये पूरा जो एक काल चक्र है उसका टोटल समय होता है 20 कोडा कोडी सागरोपम, 20 कोडा कोडी सागरोपम। अभी यानी कोडा कोडी मतलब 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, तो 7 + 7 14, 14 जीरो लास्ट में पढ़ाया था अपन ने, 14 जीरो जहां पे होता है 10 पावर 14, उसको 10 नील बोलते हैं। तो वैसा 20 नील सागरोपम, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था सागरोपम का भी क्या होता है, पल्योपम का भी क्या होता है। तो वैसे एक सर्कल होता है, तो जब हमने इसको आधा कर दिया तो यहाँ पे 10 कोड़ा कोडी का होगा अवसर पिनी में, और उत्सर पिनी में भी 10 कोड़ा कोडी सागरोपम। ओके, 10-10 हो गया। अभी 10-10 में भी हिसाब कैसे है, तो इनके 4 है, यहां पे नहीं लिखता हूं मैं, कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो। अभी इनका 4 है, 4 कोड़ा कोडी सागरोपम है, इनका 3 है, इनका 2 है, इनका 1 है, बट माइनस 42,000 ईयर्स, और यहां पे 21,000 ईयर्स, और ये भी 21,000 ईयर्स। वैसे ही होगा ये भी 21,000 साल, 21,000 साल, ये एक कोडा कोडी सागरोपम माइनस 42,000 ईयर्स, कम 42,000 साल। फिर यहां पे 2 कोडा कोडी, 3 और 4, समझ में आ रहा है? ये इतने साल का, एक 20 में 10-10। अभी हम यहाँ पे है, ये 21,000 सालों का हम बोलते हैं 5वां आरा चल रहा है, इसमें से भी करीब करीब 3,000 साल के ऊपर हो चुके हैं इस आरा में भी। इसलिए हम बोलते हैं कि जैन धर्म कुछ भी हो जाए और 18,000 साल चलेगा चलेगा चलेगा, चाहे एक आदमी क्यों नहीं हो, लेकिन जैन धर्म चलेगा। और छठे आरे में यहाँ पे जैन धर्म नहीं होता है, यहाँ पे लुप्त हो जाएगा और फिर धीरे 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 फिर से आएगा। ओके, ये समझ लीजिए एक बार, जैन धर्म यहां तक ही रहेगा, यहाँ का जो लास्ट आ रहा है ना वहां तक ही रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। वो हम अभी भी देख रहे हैं, अभी भी ऑलरेडी जैन कम ही होते जा रहे हैं, कम ही होते जा रहे हैं। ये जो कॉमन बेसिक नॉलेज है वो भी हम में पढ़ भी नहीं रहे हम लोग, तो धीरे धीरे कम ही होते जाएंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें सबकी हाइट कितनी होती है, हाइट, तो यहां पे बोला गया 1 हाथ। 1 हाथ, पहले जैसे आजकल तो फीट में करते हैं, सेंटीमीटर्स में करते हैं, या तो फिर मीटर्स में करते हैं, उस जमाने में हाथ भी बोलते थे। तो यहाँ पे 1 हाथ होगा, 1 हाथ वाले आदमी होंगे। यहाँ पे अपने बॉडी में कितनी पसलियां होगी, तो 8 पसलियां होगी, 8 पसलियां वाले 1 हाथ वाला आदमी होगा। ऐसे यहाँ पे डबल होता जाएगा, यहाँ 16, लेकिन यहाँ पे 7 हाथ वाले, 7 हाथ वाले। आज देखोगे आप कि यहाँ पे अपन को 7 हाथ से ज्यादा कोई बड़ा टॉल आदमी दिखता नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनल केस सभी जगह पे सभी टाइम पे होते हैं। ओके, वो एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहे हैं, जनरली 7 हाथ से ऊपर का आदमी नहीं दिखता है हमको, और 16 पसलियां होती है। और यहाँ पे वैसे ही बढ़ते जाएगा, 32 पसलियां, लेकिन 500 धनुष, 500 धनुष बोलते हैं, एक कैलकुलेशन है, उसमें नहीं जाते हैं। फिर यहां पे और आगे जाते हैं तो 1 कोस आएगा, कोस, इतने लंबे आदमी, 500 धनुष भी बहुत लंबे हो गया। आदिनाथ भगवान भी टाइम पे बहुत लंबे थे, वैसे बोलते हैं ना, उनका 500 धनुष का शरीर था, इतने लंबे थे वो। पहाड़ अपन बोल रहे हैं आज हमको चढ़ रहे हैं, उनके लिए तो 1 स्टेप था वो, वैसा है। तो 1 कोस, यहाँ पे 2 कोस, और यहाँ पे 3 कोस, इतने बड़े बड़े आदमी हैं, इतने हाइट बॉडी सबकी। ओके, और पसलियां भी ऐसी बढ़ती जाएगी, 8, 16, 32, 64, 128 एंड 256। ये सर्कल भी वैसे ही जाएगा, यहां उल्टे से जाएगा। अभी हर एक में आयुष्य कितनी होती है, हर एक मनुष्य की हाइट देख ली हमने, एक हर एक आरा का कितने साल होते हैं वो भी देख लिया। अभी हर एक में आयुष्य कितनी होती है, तो यहां बताया गया है 3 पल्योपम,
एक पल्योपम हमने लास्ट टाइम जो बाल का हमने एग्जाम्पल देख लिया था, युगलिक में वहां पे 7 दिन का जो बालक होता है उसके बाल सेव करके, वो हमने लास्ट टाइम देख लिया, अभी रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पे कितना होता है, 3 पल्योपम, यहाँ पे 2 पल्योपम, यहाँ पे उससे कम 1 पल्योपम, यहाँ पे 1 करोड़ पूर्व, पूर्व बोलते हैं, पूर्ण बोलते हैं, 1 करोड़ पूर्व, वो भी बहुत साल हो गए। हाँ? और यहाँ पे 133 ईयर्स है, कोई कोई जगह पे 125 भी मिलता है, तो 133 हम लेते हैं कि मैक्सिमम 133 ईयर्स है यहाँ पे 5,000 में। इससे ज्यादा कोई नहीं जी सकता है, एक्सेप्शनल केस कोई होगा, कोई जी लेगा तो, लेकिन जनरली कोई नहीं जीता है 133 साल के ऊपर। और यहाँ पे 20 साल होगा, सिर्फ 20 ईयर्स। ओके, और इसके भी कैसे कैसे रहते हैं, क्या क्या खाते हैं, वो भी सब बताया गया है, लेकिन अब मुझे वो डिटेल्स में नहीं जाना है। सारे तीर्थंकरों का जन्म चौथे आरे में ही होता है, और निर्वाण भी चौथे आरे में ही होता है, ओके, 4th आरे में। लेकिन एक प्रश्न आएगा, आदिनाथ भगवान का जन्म कौन से आरे में हुआ? तो उसका उत्तर है तीसरे आरे में, क्योंकि जब भी अवसर पुणी के तीसरे आरे जब खत्म होने आता है और उसमें शेष 84 लाख पूर्ण और 3.5 साल 8.5 महीने बचते हैं, बाकी रहते हैं, तभी आदिनाथ भगवान का जन्म हो जाता है यहाँ पे। तो प्रश्न का उत्तर आएगा, अगर आदिनाथ भगवान तीसरे आर्य में जन्म ले लिया था, लेकिन खत्म होने के पास, अभी कोस और पूर्ण में तो थोड़ा सी फर्क है, लेकिन पूर्ण भी बहुत बड़ा हो जाता है, 84 लाख पूर्ण पूर्व बोलो, यहाँ जन्म ले लेते हैं। बाकी 23 के 23 इधर जन्म लिए हैं चौथे आर्य में, और बाकी जो लेंगे आगे भी वो सब इधर लेंगे, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल। और हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो चौथे आरे में निर्वाण हो गया उनका, उनके बाद में 5वां आरा चालू होता है। अभी देखो चौथे से 5वें में फर्क देख लीजिए आप, क्या होता है फर्क, सिंपल सा फर्क है। अभी हिंदू में भी बोलते हैं ना, कलयुग आ गया है, सतयुग था और अभी कलयुग आ गया है। एक स्टोरी आती है, शॉर्ट में बताता हूं। एक आदमी होता है, उसने घर खरीदा एक, और अपने खेती, अपने वहां गार्डन में जाके उसने खोदा तो उसके अंदर से उसको एक पॉट मिला, पॉट में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। अभी उस आदमी ने क्या किया, जिससे घर खरीदा था उसके घर पे चला गया उसको देने के लिए, कि ये लीजिए, ये मुझे जमीन के नीचे से मिला है खोदने के बाद, और ये आपका है। और जिसने घर बेचा था ना, उसने बोला नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, मैंने तो अपना घर तुमको बेच दिया, अब ये तुम्हारा है। तो उसने बोला नहीं, मैंने तो घर खरीदा है, इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो आपकी है, मैंने वो नहीं खरीदी है, तो ये आपका है। अब दोनों में वैसे झगड़ा होने लगा कि मैं नहीं, मैं तुम्हारा है, वो बोला तुम्हारा नहीं तुम्हारा है, चलो राजा के पास चलते हैं, वो जो डिसाइड करे वो। राजा के पास गए तो राजा भी कंफ्यूज हो गया। तब इन दोनों ने बोला कि भाई ये आप ही रखिए, हाँ नीचे से मिला, हमको तो नहीं चाहिए, आप ही रखिए। तो राजा भी बोलता है नहीं नहीं, इसमें मेरा अधिकार नहीं है, ये तुम दोनों में से तुम डिसाइड करो किसका है, दोनों की बात सही है। हाँ, तो मैं इसमें मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मैं भले राज करता हूं, लेकिन मैं ऐसा कोई हक किसी का ले नहीं सकता हूं, किसी के घर का या कुछ भी। राजा भी ऐसे अच्छा अच्छा सोचने लगा। ये चौथा आ रहा था, अभी चौथा आ रहा खत्म होने आया, ये सब अच्छे अच्छे विचार करने लगे सब लोग, चलो भाई अभी कल डिसाइड करते कि क्या करना है, करके चले गए घर पे। और अभी रात में सबको अच्छे भाव आ रहे हैं, उसको दे दूंगा मैं, वो बोलता है नहीं नहीं मैं राजा को दे दूंगा, राजा बोलता है नहीं इन दोनों में से किसी को दे दूंगा। लेकिन जैसे ही चौथा आरा खत्म हुआ, 5वां आरा चालू हुआ। 5वां आरा चालू हुआ, अभी हम है समझ लिए 5वें आरे में, हमको नीचे से मिलता, किसी का घर खरीदा और उसमें खड्डा खोदा हमने गार्डन में, और हमको नीचे से पॉट मिला सोने का, जिसमें इतने सारे सोने के गिन्नी है, हम क्या करते हैं? हाँ, यही हमारा उत्तर है। हम तो किसी को बताते भी नहीं, बताए तो किसी को मालूम पड़े ना, तो आदमी भी वही सोच रहा है, अरे अरे मेरे घर में, अभी थिंकिंग बदल गई उसकी, मेरे घर में मिला, मैं क्यों उसको देने के लिए गया, है तो मेरा ही हुआ ना, मैंने घर लिया मतलब सब कुछ ले लिया, जमीन भी मेरी हुई, तो किसको मालूम भी नहीं पड़ता था, मैंने गलत किया बता के। जो ओनर है, अगर हम ओनर होते तो क्या करते हैं, हाँ हाँ मेरा ही है, मैं वहां रख गया था, भूल गया था, मैं तुझे घर बेचा और लेना भूल गया था मैं, हम ऐसे करते हैं। हाँ, 5वें आ रहे ना, तो वो भी वही सोचने लगा, अरे मैं रख लेता तो क्या हो जाता था, मेरा ही होता था ना। राजा सोच रहा है, पॉलिटिशियन क्या सोचते हैं, अगर किसी मंदिर में सोना मिला तो सब मेरा ही है, सब उठा लेगा, सब ले लेगा। वैसे ही यहाँ राजा सोचता है, अरे ये तो मेरी प्रॉपर्टी हुई, जमीन के नीचे से मिला है,
तो मेरा ही हुआ, ये पूरा का हकदार तो मैं ही हूं, पूरा राज्य का। तो अभी उनकी थिंकिंग देखो कैसे बदल गई। ये एग्जाम्पल है चौथे आरे का और पांचवें आरे का। अभी ये काल समझ के फायदा क्या है, हमको तो फायदा देखना है ना, हमारे पास टाइम नहीं है इतना सब पढ़ने का आजकल डिटेल में जाके। तो फायदा क्या है सब पढ़ के? तो हमको एक तो चेतावनी मिलती है कि हम इतने टाइम से घूम रहे हैं, 20 कोड़ा कोड़ी तो एक काल हुआ, ऐसे अनंत काल हम बिता चुके हैं। नरक, देव, तिर्यंच, मनुष्य लोगों, 4 गति भी आगे हम पढ़ चुके हैं। कहाँ कहाँ नहीं घूमे अपन। हाँ, तो इससे हमको फायदा ये मिलता है ये पढ़ने के बाद कि अगर हमको इसका नॉलेज हो गया कि ये मैं नहीं हूं, ये पुद्गल है। मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। बाकी सब मेरी आइडेंटिटी है, नाम ले लो, कुछ भी ले लो, कोई पैसे वाला बोलो, कोई बिजनेसमैन है, सब आइडेंटिटी है। हाँ, लेकिन मैं कौन हूं? मैं तो सिर्फ जीव हूं। इसका सिर्फ ज्ञान हो जाएगा ना, इसका अनुभव करो, बस इसका पक्का कर लो, इसका अध्यास कर लो, अनुभव कर लो एक बार। एक अनुभव करने से नेचर का नियम है कि हम फिक्स हो जाता है, हमारा मोक्ष, पक्का मोक्ष मिलेगा। मैक्सिमम हम ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्ती घूमेंगे। चलो और एक शास्त्रीय भाषा आती है, इसको एक काल चक्र को एक पुद्गल परावर्त भी बोलते हैं। यानी सारे जितने भी इस दुनिया के पुद्गल है, हम सबका स्पर्श करेंगे, हम सभी पुद्गलों को स्पर्श करेंगे, तो उसको एक चक्कर बोलते हैं। इसका हमारा आधा हो जाएगा, आधा भी बहुत है, जितना भी दिख रहा है सब पुद्गल है। तो आप सोचो हम आधे को टच स्पर्श करते जाएंगे तो भी कितना हो जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम टाइम है, और 20 है, 20 का आधा 10, 10 कोड़ा क्रोडी सागरोपम, ये भी बहुत बड़ा टाइम हो गया। लेकिन एटलीस्ट फिक्स हो जाएगा, कंफर्म टिकट मिल जाएगी कि आपका मोक्ष कंफर्म्ड है, वो कंफर्म हो जाएगा। फिर हम जैसे जैसे अपनी प्रगति करते जाएंगे उतने हम कम भाव में भी, एक भाव में भी जा सकते हैं, नेक्स्ट भाव में भी अपन मोक्ष जा सकते हैं। लेकिन पांचवें आरे से अपन मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। एक्सेप्शनल केस हर जगह पे हो सकते हैं। अभी मिलियंस लोग हो और उसमें से सिर्फ 2 लोग ही पास हो, तो जनरली तो बाकी सब फेल हो गए, तो वो ऐसे ही बोला जाता है कि सबके सब फेल हो गए। कोई, क्योंकि उसकी गिनती नहीं होती है, ट्रिलियंस ऑफ लोग हो और 2 ही लोग पास हुए हो। तो अगर यहां से भी कोई अगर मोक्ष में चला गया है तो उसको ऐसे ही बोलते हैं कि मोक्ष में है ही नहीं, तो अभी मोक्ष का द्वार बंद है, ऐसे ही बोले जाते हैं। तो एक्सेप्शनल केस अगर हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन जनरली यहां से मोक्ष में नहीं जाते, पांचवें और छठे आरे से। चौथे आरे में से ही मोक्ष में जाया जा सकता है। यहाँ तो इतना सुख होता है कि आदमी सोचता ही नहीं और कुछ, सुख सुख परम सुख। यहाँ पे सुख, यहाँ पे भी सुख होता है, थोड़ा ही दुख होता है तो उसको धर्म करने का कुछ सोचता नहीं है। यहाँ से दुख चालू होता है, दुख सुख, यानी चालू यहाँ से होता है दुख सुख, यहाँ ज्यादा दुख होता है लेकिन धर्म करता है, और यहाँ पे उसकी प्रगति होती है। तो यही आरे में, चौथे आरे में ही मोक्ष में जा सकते हैं, चौथे आरे में ही तीर्थंकर होते हैं। तो कोई भी प्रश्न पूछेगा कौन से आरे में मोक्ष में जा सकते हैं, तो चौथे आरे में ही। हम अभी यहाँ पे है। अल्टीमेटली ये सब पढ़ के हमको करना क्या है, फायदा देखना है ना हमको, क्या फायदा है अल्टीमेटली। ये मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। ये पुद्गल है, पुद्गल मैं नहीं हूं। इसका एक्सपीरियंस करना है, बस इतना सा करना है हमको। करना है तो अगर आपके पास समय हो तो जरूर डिटेल में पढ़िए, मेरी प्रार्थना रहेगी इसके बहुत डिटेल में जाइए। लेकिन अल्टीमेटली हमको ये भाव में हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, कुछ भी डिटेल में जाने का समय नहीं है, तो फिर एटलीस्ट ये करिए कि ये शरीर में नहीं हूं। जब ये नहीं हूं तो इससे लिखते जितने भी रिलेशन है, जो भी चीजें हैं वो भी मेरी नहीं है। तो एटलीस्ट क्या होगा ना, हमारा अर्ध पुद्गल परावर्त यहाँ पे हम फिक्स हो जाएगा हमारा, कि आधे पुद्गल परावर्त में हमारा मोक्ष कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म पक्का मिलेगा। मैक्सिमम टाइम इतना, बस आधा ही घूमना पड़ेगा। यही करते हैं। चलो आज के लिए बस इतना ही, और जो भी स्क्रीनशॉट है ये मैं कुछ एक्सेल में डाल के इस पे पिक्चर में डाल दूंगा, तो अगर आपको एक स्क्रीनशॉट उसमें से ले सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय जिनेंद्र।